नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है। जब भी किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस होता है तो उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। इसके बाद जानेंगे कि किन कारणों की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है और इसके कितने टाइप्स रहते हैं, और साथ ही साथ जब भी किसी भी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस होता है तो उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा दिया जाता है उसका मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड डिजीज। और ब्रोंकाई और आइटिस का मतलब हो गया जो आपके ब्रोंकाई है और ब्रोंकोल्स में आने वाली सूजन है उसको ही ब्रोंकाइटिस बोला गया है। यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके लंग्स में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ गई है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे अर्थराइटिस है उसमें भी आइटिस लगा, साइनोसाइटिस है उसमें भी आइटिस लगा। तो ये सारी बीमारियां सूजन से रिलेटेड है। अब जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस होता है तो उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस होता है उनको हल्का हल्का फीवर बना रहता है, लगभग 100 के करीब टेम्परेचर रहता है, सर में दर्द बना रहता है। इसके साथ साथ उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, वो सांस खुलकर नहीं ले पाते क्योंकि जो उनके विंड पाइप हैं, एयर पाइप्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है, म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी महसूस होने का कारण यही है कि जब आप सही से सांस नहीं ले पाते तो आपके बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो नहीं मिल पाती, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर होनी चाहिए वो भी बाहर नहीं हो पाती उस मात्रा में, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलती है थकान। इसी तरीके से आपके गले में खराश बनी रहती है, व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है, आपको बलगम आता है, म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपको खराश महसूस होती है। इसके साथ साथ आपको ड्राई कफ बना रह सकता है और आपकी भूख में कमी आ सकती है, और आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट लगेगी, आपको ऐसे लगेगा कोई आपकी चेस्ट को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ब्रोंकाइटिस में पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। अगर आप भी ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आप ब्रोंकाइटिस को फेस कर रहे हैं। अब इसके बाद जानते हैं कारणों के बारे में, किन कारणों की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो इसके कुछ कारण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एक कारण तो सबसे कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है किसी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है। जैसे जो कोल्ड एंड फ्लू के वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है जैसे, इसकी वजह से कई बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है। या फिर आप किसी एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आ गए, जैसे डस्ट हो गया, स्मोकिंग अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपको ब्रोंकाइटिस डेवलप करने का। इसके साथ साथ आप पैसिव स्मोकर हैं या आपके आस पड़ोस में कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है और आप अपने उस सर्कल से बाहर नहीं निकलते जब वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है। डस्ट की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, इसके साथ साथ जब आप कुछ गंदा खा लेते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उस वजह से भी हमें देखने को मिलता है कई बार ब्रोंकाइटिस हो जाता है। कई बार जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हवा में आते हैं उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जब आप सांस लेते हैं और आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां केमिकल फैक्ट्री में सपोज अगर आप काम कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी कई बार ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाता है। ब्रोंकाइटिस के टाइप की बात करें तो ये मेनली दो टाइप का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस डिफाइन करता है आपको जब भी ब्रोंकाइटिस होता है तो वो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। वो बेसिकली एक अचानक से आने वाला ब्रोंकाइटिस होता है। अचानक से आपको कोई एलर्जन टच हुआ और वो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम ने उस पर काम करा और वो ठीक हो गया खुद ही, या फिर आपने दवाई ली वो ठीक हो गया, तो उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। वहीं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक चलने वाला ब्रोंकाइटिस है। अब जो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो 7-8 दिन में ठीक नहीं होता, इसको लग सकते हैं 3 महीने, 4 महीने, और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये लाइफ टाइम डिजीज बन जाती है आपके लिए। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आगे चलकर सीओपीडी बन सकता है और इसकी वजह से कई बार पेशेंट को निमोनिया भी हो सकता है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या रहते हैं और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज यानी ट्रीटमेंट की। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रोंकाइटिस को फेस कर रहा है तो उसे इस समय
किस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके रूट कॉज पर काम कर रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो सप्रेस करती हैं, आपकी जो भी बीमारी होती है उसको दबाती हैं, और उस समय कुछ समय के लिए आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती, वो आगे चलकर और बड़ी बन जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ही चूज करें। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी अगर आप भारत होम्योपैथी को चूज करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जा रही हैं, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, पेशेंट के बिहेवियर को देखते हुए, उसके रूट कॉज को देखते हुए, उसके शरीर में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए ये मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो देर बिल्कुल ना करें, भारत होम्योपैथी से कंसल्टेशन जरूर लें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।